अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। मेरा फुटबॉल अचानक जाकर जलाने चमन में गिर गया। फिर क्या हुआ? मेरे दोस्तों तो हिम्मत नहीं थी कि भाई चमन में चले जाएं। नहीं कुंवर जी, वो जनाना चमन है। जनाने चमन में सिर्फ राज माता जा सकती है, दूसरे का कोई हक नहीं। मेरे दोस्तों ने कहा राजकुमार जी आप चमन में जाएं और फुटबॉल लेकर आए। हाँ, मैं दौड़ते हुए चमन में पहुंचा। फिर क्या हुआ? अचानक हाँ, क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मैंने कसम खा लिया है, अगर बताओगे नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो बतलाओ मेरे पिता का कातिल कौन है? वहां अचानक जब मैं पहुंचा तो क्या देखा? क्या देखा? मेरी माँ। आपकी माँ? हाँ। यानी की रानी माँ? हाँ। क्या किया रानी माँ ने? डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। चले जाओ यहां से, नहीं तो कुंवर जी मैं जानता था सेनापति कि आप यही कहेंगे। राजमाता को गाली देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राजमाता ये न्यायी माता है, वो ऐसा नहीं कर सकती कुंवर जी। सेनापति जी, मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूं, मेरी माँ भूरा की बाहों में समाई हुई थी। भूरा की बाहों में? हाँ। राजमाता जी। राजमाता ये अन्याय कर रही थी, उस डाकू के गले लग रही। हाँ, गले नहीं बाहों में समाई हुई थी। अचानक जब मैं पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझे देखा तो शर्मा गई। वो तो शर्म की बात हो ही गई। मेरी माँ को बेटे ने देख लिया। हाँ। तो माँ शर्म से फंस जाएगी। मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? बेटा कहरजीत, ये बातें किसी से नहीं बताना, नहीं तो दरबार में बहुत बदनामी होगी। ये तो होगी है। मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से चल पड़ा। फिर क्या हुआ कुंवर जी? मैं जैसे वहां से चला, आपके पिताजी भी जनाने चमन और शाही बगीचे के बीच वाला रास्ता है, हाँ, उसी रास्ते से आ रहे थे। और ये घिनौना रूप आपके पिताजी ने भी देख लिया। और जब मेरी माँ ने आपके पिताजी को देखा, हाँ, तो भूरा से कहा। क्या कहा? प्यारे भूरा, इस बुढ़े का काम तमाम कर दो, नहीं तो अगर ये कहीं दरबार पहुंच गया तो रियासत में गंदगियां फैल जाएगी, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बस भूरा ने वहीं पर आपके पिताजी का काम तमाम नहीं और कहा। क्या कहा? चले जाओ इसके घरे, इसके एक बेटी है जिसका नाम है नैना। मेरी बहन नैना? फिर क्या हुआ? नैना के साथ जो मर्जी सो करके उसका भी काम तमाम कर दो। इतनी बड़ी हिम्मत भूरा की? हाँ, ये सब मैं देखता रहा। आजाद को रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुंवर जी, उस शराबजादे भूरा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, हमारे सिपाही आपके साथ हैं। भूरा अभी अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल को चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। जिस गेट से निकले उस गेट पर ताल 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 गोलियां चलाओ। कुंवर जी, भूरा अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकता, उसका वहीं पर अंत कर देगी। सिपाहियों, चलो तुम लोग जितना भी रियासत पंचमगढ़ के असलहे हैं, सारे असलहों को ले लो और हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लो। बंदूक ले लो, सब लोग राइफल ले लो, गन मशीनें ले लो। चलो चलो चलो। आ गया मेरा कुत्ता सुरजीत भी मेरे चक्कर में आ गया।
चलो चलो सुरजीत, मैं तुम्हें अपना मोहरा बना लिया। चलो तुम पहले भूरा डाकू का काम तमाम करो, उसके बाद मेरे कुत्ते मैं तेरा काम तमाम न कर दिया तो मेरा भी नाम कहरजीत सिंह नहीं। हाँ, हॉस्पिटल में भूरा के होश आया। महारानी चित्रा देवी बाजों के सहारा से भूरा को लेकर अस्पताल के बाहर निकले। बेटा भूरा, रानी माँ, तेरी तबीयत ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। बेटा तू कुछ राज की बातें बताना चाहता था। हाँ, वो राज की बात बता, क्या बताना चाहता था? जरूर बताऊंगा रानी माँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। दोषी चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, क्यों ना आपका बेटा कहरजीत हो। रानी माँ, आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। हाँ बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं दोषी को सजा अवश्य दूंगी, चाहे दरबार का हो, चाहे मेरा बेटा खुद न हो, मैं उसे सजा जरूर दूंगी। जरूर बताऊंगा रानी माँ, जरूर बताऊंगा। वही पर कदम रोक लो, वहीं पर कदम रोक लो, चाहे कितनी से बढ़ाना नहीं। भूरा को मानती हो तुम अपना पति, अपहरण मेरी बहन का और करजीत, तुझको है क्या हो गया? और कड़ी बात राजमाता वाह।